हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग कैसे किसी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे आप जो है वो डिफरेंट रेशनल नंबर जो है उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है, मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे मतलब डेसिमल रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी मेथड है, डिवीज़न आपको आता है। अगर आपको डिवीज़न आता है तो आप इजीली वे में जो है आप इसको कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/11, ठीक है। तो ऊपर में नॉमिनेटर आपका हो गया 2 और डिनोमिनेटर आपका ये हो गया 11। तो डिवीज़न जब हम लोग डेसिमल किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना होता है और वो आपको नंबर p/q के फॉर्म में दिया हुआ हो तो डिवाइज़र में हम लोग उसके डिनोमिनेटर वाले, यानी कि ये नॉमिनेटर हो गया या डिनोमिनेटर हो गया, तो उसके डिनोमिनेटर को हम लोग जो है वो 11 हो गया उसको डिवाइज़र में रखते हैं और डिविडेंट में जो है हम लोग किसको रखते हैं, वो डिविडेंट में जो है हम लोग रखते हैं जो आपका नॉमिनेटर होता है उसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 11 डिवाइज़र हो गया और डिविडेंट जो है आपका क्या हो गया, डिविडेंट आपका 2 हो गया। तो अगर आपका डिविडेंट छोटा है, डिवाइज़र आपका बड़ा है, तो आपका डिवीज़न नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना होगा, डिविडेंट को डिवाइज़र से आपको बड़ा करना होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने डेसिमल बैठा दिया क्वोशंट में। अब मैं 0 बैठा सकता हूँ। अब मैं 20 बैठा दिया, एक 0 ले लिया, अब यानी कि 20 आपका हो गया जो कि आपका डिवाइज़र से डिविडेंट आपका बड़ा हो गया। अब मैं डिवाइड करता हूँ, एक बार में आपका लगेगा 11 बन जा 11, अब 10 में से बन गया 9, कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद एक 0, उसके बाद 11 8 जा 88, 10 में से 8 गया 2 और ये मैंने कैरी ले लिया था, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा। फिर 11 1 जा 11, फिर ये एक और 0 में बैठा दिया। तो ये लग रहा है कि आपका ये जो है वो कभी भी फिनिश जो है आपका नहीं होगा। इसी टाइप से आपका जो है ये रिपीट करते रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका रिपीट करेगा क्या, 0.181818, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर बार, यानी कि आपका 1 भी रिपीट करेगा और आपका 8 भी जो है वो रिपीट करेगा। तो अगर आपको पता है कि रिपीटिंग डेसिमल का क्या होता है डेफिनेशन, तो आप इजीली वे में बता सकते हैं कि ये जो आपका रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये आपका जो है वो किसके फॉर्म में है, ये आपका रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं कि उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिया। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 1/7। 1/7 ये भी आपका रेशनल नंबर है क्योंकि ये भी p/q के फॉर्म में है। p और q मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है आपका क्या है, वो इंटीजर्स है और डिनोमिनेटर मतलब q जो है आपका नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है, अभी भी बताया था कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको डिवाइज़र लेते हैं और नॉमिनेटर होता है उसको डिविडेंट के फॉर्म में लेते हैं। अब यहाँ पर भी जो है आपका डिविडेंट मैंने 1 जो लिया और डिवाइज़र जो आपका 7 है वो क्या है, वो जो है आपका क्या है, वो आपका छोटा है, डिवाइज़र से स्मॉलेस्ट है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्वोशंट में एक डेसिमल बैठा देंगे। अब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 0 बैठा सकते हैं। अब जैसे नॉर्मली हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो 7 1 जा 7, अब 10 में से 7 गया तो 3 बचा। अब मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डेसिमल पुट कर दिया है तो मैं 0 जितना भी चाहे 0 मैं बैठा सकता हूँ। अब 7 2 जा 7 4 जा 28, फिर 10 में से 8 गया 2, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा। 7 2 जा 14 और फिर यहाँ पर क्या हो गया, 10 में से 4 गया 6, फिर ये 0, 7 8 जा 56, फिर ये 4,
फिर एक और 0, 7 5 जा, ये 8 था ना, 7 5 जा 35, और ये 10 में से 5 गया 0, फिर 7 7 जा 49, फिर 1, फिर 7 1 जा 7 3, और 7 4 जा 30 था ना, 28, फिर यहाँ पर 2, 7 2 जा 14, फिर यहाँ 6, 7 8 जा 56, फिर 4, 7 5 जा 35, फिर 0, 7 7 जा 49। ठीक है, ये आ गया। तो आप देख सकते हैं कि देखिए रिपीट हो रहा है 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, मतलब ये भी जो है आपका कितना भी आप डिवाइड करिएगा ये भी आपका फिनिश होने वाला नहीं है। तो इसको देखने से, इसको जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसको देखने से आपको ये पता चलेगा कि इसमें जो है आपका 0.142857 जो है ये इतना डिजिट आपका जो है आपका रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इतना डिजिट आपका रिपीट हो जा रहा है, इसलिए इतना ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, क्योंकि आपका इसमें सेट ऑफ डिजिट जो है आपका क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी सेकेंड क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल हो गया, क्योंकि इसमें सेट ऑफ डिजिट जो है आपका रिपीट कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका 22/7 है, इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ 7 है और ये 22 है, तो यहाँ डिविडेंड पे मैंने 22 लिया, जो कि ऑलरेडी आपका क्या है 7 से बड़ा है। यहाँ पर अभी तुरंत तत्काल में डेसिमल बैठाने की जरूरत नहीं है। 7 3 जा 21, और ये 1 हुआ। अब डिवाइड नहीं लगेगा, आपको यहाँ डेसिमल बैठाना होगा। 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 3, और फिर ये 7 4 जा 28, फिर 7 2 जा 14, फिर 10 में से 4 गया 6, और 7 8 जा 56, उसके बाद फिर 10 में से 6 गया 4, और 7 5 जा 35, और फिर 5, और 7 7 जा 49, और फिर 7 1 जा 7। तो मेरे को ये लग रहा है कि आपका ये वाला जो है रिपीट होगा, क्योंकि आप जितना डिवाइड करते जाइएगा, क्योंकि अभी जस्ट इसके केवल पहले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे तो वहीं से ही पता चल रहा है। तो आपका ये हो गया 1 4 2 8 5 7, ये शायद आपका जो है रिपीट करेगा। तो ये भी आपका रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, और इस टाइप से हम लोग इसको डेसिमल के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 है। इसको ये हमारा 4 क्वेश्चन है 1/8। इसको देखते हैं हम लोग। ये 8 है और ये 1 लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर आपका 1 है, डिविडेंड आपका 1 है, डिवाइजर 8 है। तब तक आपका डिविडेंड आपका डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा, तब तक जो है आपका ये इसको हम लोग डेसिमल के फॉर्म में जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है वो यहाँ पर क्वोशंट में डेसिमल बैठाएंगे, जो कि ऐसा करते आ रहे बहुत सारे क्वेश्चन में। एक मैंने 0 बैठा दिया। अब मैं डिवाइड करूँगा जैसे नॉर्मल डिवाइड करता हूँ। 8 1 जा 8, फिर 8 2 जा 16। मैंने डेसिमल बैठा दिया तो मैं अपने ज़रूरत के हिसाब से कितना भी 0 बैठा सकता हूँ। 10 में से 6 किया 4, और 8 5 जा 40। ये हो गया आपका, यानी कि
1/8 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपका 1 to 5 आ गया। और ये क्या हुआ, ये आपका रिपीटिंग नहीं हुआ, ये आपका टर्मिनेटिंग हुआ। टर्मिनेटिंग क्यों हुआ, टर्मिनेटिंग आपका इसलिए हुआ क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल का डिफिनेशन ही है कि ऐसा डेसिमल जो कि एक सर्टेन डिजिट के बाद इंड कर जाए, मतलब आपका डिवीजन जो है स्टॉप हो जाए, पूरा मतलब खत्म हो जाए, तो उसको हम लोग टर्मिनेट। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा पूरा फिनिश हो गया, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल का डेफिनेशन हो गया। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको भी हम लोग समझ ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3527/2। इसको भी आपको जो है वो 3527/2 को आपको जो है वो डेसिमल के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको मैंने लिख लिया 3527। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ। अभी तुरंत आपका डेसिमल बैठाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अभी आपका ये जो है वो 3527 ऑलरेडी जो है आपका 2 से बड़ा है, मतलब डिविडेंड आपका डिवाइजर से बड़ा है। जैसे मैं नॉर्मल डिवाइड करता हूँ हम लोग वैसे करेंगे। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, ठीक है। और ये अब तो नहीं होगा, अब हमको क्या करना होगा, डेसिमल बैठाना होगा। तो डेसिमल बैठा लिए तो 0, अब ये आपका 2 5 जा 10। तो इस टाइप से आपका 352/7 का जो है आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1763.5 आपका हो गया। और इस टाइप से ये किसका डिफिनेशन हुआ, ये आपका एग्जाम्पल हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल का, क्योंकि ये आपका डिवीज़न पूरी तरह से फिनिश हो गया। तो ये था कुछ नॉर्मल जो कि आपका रेशनल नंबर को कैसे डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और उसका था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो से आपको समझ में आया, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको इस चैनल से हेल्पफुल मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और भी नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।